अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर दीना असलम। आज मैं डिस्कस करूंगी एक टॉपिक दैट इज़ अ कंडीशन एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया क्या होता है, लेट्स डिस्कस इट। डायरिया होना लाइफ में फ्रिक्वेंटली होना या कुछ टाइम बाद या व्हेन एवर यू ईट समथिंग अनहाइजीनिक, आपने बाहर से कुछ खा लिया उसके बाद डायरिया होना है, एपिसोड्स ऑफ डायरिया होना है इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये हो जाता है। बट इन सम केसेस ऐसा होता है कि दिस परसिस्ट फॉर वीक्स, हफ्ते हो जाते हैं, बट you are going through this phase. Diarrhea in itself is a very uncomfortable condition, especially अगर आपको बाहर निकलना होता है घर से, you have to go to vacations या कुछ भी situation है, तो ये इतना comfortable नहीं होता। इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स इस अपनी कंडीशन के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कंडीशन को ट्रीट किया जाए। डायरिया बेसिकली क्या होता है, व्हाट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड विद, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड या इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके होते हैं सबसे पहले तो लूज एंड वाटरी स्टूल्स। इफ़ यू हैविंग वेरी लूज स्टूल्स तो इसका मतलब होता है कि ये डायरिया होता है। इन द केस ऑफ क्रॉनिक डायरिया, अक्यूट डायरिया के बाउट्स तो बहुत कॉमनली आते हैं और इसमें यू नीड एन अर्जेंसी, आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है, यू नीड एन अर्जेंसी टू एक्सपेल इट आउट। बट इन द केस ऑफ क्रॉनिक डायरिया वो अर्जेंसी नहीं होती, बट व्हेन एवर यू गो फॉर इट तो वो बहुत लूज और वाटरी स्टूल्स होते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना बहुत कॉमन होते हैं, ब्लोटिंग होना बहुत कॉमन होती है, एंड देन देयर इज़ अ रिकरेंट नोजिया दैट हैपन्स कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है आपको नोजिया फील होता है, द नीड टू वॉमिट आउट थिंग्स। तो ये इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब इस पर हम बात करते हैं कि हाउ कैन यू ट्रीट इट। पर ट्रीटमेंट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कौन सी कंडीशन कॉज कर रही है। जब तक आप उस अंडरलाइंग कॉज को या उस अंडरलाइंग कंडीशन को जो है नहीं रिकॉग्नाइज करते, तब तक आप इसकी ट्रीटमेंट या जो भी प्रोसीजर होगा उसको सेट या प्लान आउट नहीं कर सकते। सो इन दिस केस इफ़ यू आर हैविंग क्रॉनिक डायरिया एंड यू विजिट योर कंसल्टेंट, तो वो आपको फ्यू टेस्ट जो है वो रिकमेंड करता है, जिसमें CBC यानी आपकी कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल और उसके अलावा इसका स्टूल सैंपल जो है वो ज़रूर किया जाता है। नाउ व्हेन दिस स्टूल सैंपल एग्जामिन, तो इससे कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि इट कैन शो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन, इट कैन शो एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स। आपकी जब CBC की जाती है, वाइट ब्लड सेल्स एलिवेट हो सकते हैं, और एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स मीन कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट, और ये इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं जिसमें आपके पास जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट साइकियाट्रिक के जरिए फिटनेस रखें बरकरार, सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ होती हैं। उसके अलावा एक और केस ये होता है कि व्हेन द सैम्पल इज़ एग्जामिन्ड तो उसमें फ़ैट नज़र आता है। अगर उसमें फ़ैट शो हो रहा है तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग थ्रू आइदर पैंक्रियाटिस या जो सीलियाक डिजीज़ होती है उसके केस में फ़ैट होता है। उसके अलावा आपकी जो डाइट है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डाइट लाइक आई सेड अर्लियर कि यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है। तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो रोल प्ले करती है। इफ़ यू आर हैविंग ईटिंग लो फाइबर डाइट तो डेफिनेटली उसका एक जो है वो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आपकी जो फूड जो पास हो रहा होता है कोलोन से, उसको रैपिड कर देते हैं, उसको स्पीड अप कर देते हैं, जिसमें आपके जो स्पेशली मिल्क होता है या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जिसमें आपका सॉर्बिटल या फ्रक्टोज आ जाता है। उसके अलावा मेडिकेशंस कुछ ऐसी होती हैं जो कि कॉज करती हैं, जिसमें आपके पास एनसेज, एंटासिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ या एंटीबायोटिक्स जो है वो डायरिया कॉज करते हैं। डायबिटीज़ अगर किसी को होती है, कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंट होता है, या अल्कोहल अब्यूज़ यानी अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना मे ऑल्सो लीड टू डायरिया। अगर देयर इज़ नो मतलब कोई भी सामने नहीं आ पाता थ्रू योर स्टूल सैंपल और CBC, तो आपके जो कंसल्टेंट होते हैं दे में रिकमेंड CT एंड अल्ट्रासाउंड, ताकि देखा जाए कि फर्दर, या कोलोनस्कोपी जो होती है उसको देखा जाए कि अंदर से ऑर्गन्स को एग्जामिन किया जाए कि व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। और इसमें अगर कोई कॉज सामने आ जाता है दैन दैट इज़ गुड, बट अगर कोई इससे भी कॉज सामने नहीं आता तो यूजुअली द सिम्टम्स आर एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स IBS, जो कि आपका इरिटेंट बोवेल सिंड्रोम होता है। इरिटेंट बोवेल सिंड्रोम इज़ नोन टू कॉज सर्टेन डाइजेस्टिव इश्यूज़, जिसमें आपका डायरिया भी है, इसमें आपकी कॉन्स्टिपेशन भी है, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ कॉज करता है। इसमें आपकी ब्लोटिंग, नोजिया सब कुछ हो सकता है। सो यूजुअली इट इज़ देन एडवाइज्ड कि ये IBS की वजह से है, IBS की ट्रीटमेंट की जाएगी। ट्रीटमेंट कॉमन ऑप्शंस क्या होते हैं आपके? एक तो सबसे पहले आपका जो कॉमन ऑप्शन होता है इफ़ यू आर हैविंग डायरिया, तो आपके लोपेरामाइड
ली जाती है जो कि आपकी इमोडियम होती है, या इस तरह के आपके ऑप्शंस लिए जाते हैं, बट दीज आर नॉट सजेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड ऑफ थेरेपी के लिए ये सजेस्ट नहीं किए जाते। सो इसलिए आपको यू हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स समथिंग एल्स। होता क्या है कि इफ़ यू आर हैविंग रिकरेंट डायरिया तो आपके बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी डाइट में हाई फाइबर्स को ऐड करें और प्रोबायोटिक्स को ऐड करें जो है कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करें। उसके अलावा जो है यू नीड टू मेक श्योर कि आप ओवर ईटिंग नहीं करते। ओवर ईटिंग से भी डायरिया होता है। आप अल्कोहल से दूर रहें। यू नीड टू मेक श्योर द वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग इज़ अनकंटेमिनेटेड, स्पेशली अगर आप ये देखें कि आप जो खा रहे हैं या जो भी पी रहे हैं उसमें कोई कंटेमिनेट अगर विजिबल है या योर कोई उसमें से व्यूड स्मेल आ रही है, सो इट्स वेरी क्लियर कि यू डोंट नीड टू टेक इट इन, क्योंकि उसमें जो भी कंटेमिनेंट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर अफेक्ट कर सकता है एंड इट विल लीड टू डायरिया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आप अगर अपने लाइफस्टाइल आप कैफ़ीन जो है उसकी यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करें, अल्कोहल की यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करें और ये सारी चीज़ें लें। उसके अलावा मेडिकेशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं जो आपके जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों पे गौर किया जाए। और क्रॉनिक डायरिया जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको इग्नोर किया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको ट्रीट करें और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आप एक केयर फ्री और एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो गुजार सकें। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।